हेलो एवरीवन। सो ये हमारा 7 चैप्टर होने वाला है द कंसेप्ट ऑफ हमारा चैप्टर 8 एंड 7 ऑलरेडी कवर हो चुका है। ये हमारा चैप्टर 6 होने वाला है कंसेप्ट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर डिफाइन आती है तो ये होता है कि जब एक एंटिटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक ऑनरशिप अचीव कर लेती है दूसरी एंटिटी की ऊपर जो कि दूसरे नेशन से बिलोंग करती है, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इससे क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है ना, वहाँ पर जॉब क्रिएशन हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के एक्सेस मिल जाते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होती है, और जो होस्ट कंपनी होती है जो प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर ये एफडीए होने वाला है, तो वहाँ भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो इवोल्यूशन ऑफ द एफडीए कैसे हुआ इंडिया में, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत रेयर था ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना, बहुत रेयर था, क्योंकि एक्चुअल में कोई करता ही नहीं था। हम इतने गरीब थे कि कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, हम इतने अवेयर थे, घबराए रहते थे। सो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव हमारी अप्रोच थी पहले एफडीए को लेकर के। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इट इज़ बीइंग स्टार्टेड विद द नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के साथ जो है ये स्टार्ट हुआ कि अगर एसेंशियल गुड्स तो हमारी सारी चीज़ें नीड्स होती, वो एग्रीकल्चर बेसिस पे होती थी, तो वो तो हमारी एक तरीके से फुलफिल हो जाती थी। बट नॉन एसेंशियल्स के लिए थोड़ा सा हमारा स्टार्ट हुआ। देन इन 1918 में इंडिया ने थोड़ा सा ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में थोड़ा सा रिलैक्सेशंस लेकर गया, लूजन करा उसने उसको। और बाद में क्या हुआ कि ऑटोमेटिव कॉरपोरेशन वेंचर्स बनने लगे, किसके साथ? इंडिया के जापानीज़ के साथ। ठीक है, और ऑटो मेकर्स वगैरह इन सब चीज़ों में थोड़ा सा अच्छा प्रूवन हुआ, मतलब जो जॉइंट वेंचर्स थे ना डेट वर प्रूवन एज सक्सेसफुल। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें कॉन्फिडेंस मिला, जिससे 1991 में ग्रैंड ओपनिंग हमारी एफडीए की एक्चुअल में हो गई। ठीक है, जो कि आपको पता है 1999 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो सेटअप हुए थे फर्दर, है ना, जिसमें हमारा एलपीजी जो था उस पर फोकस किया गया था। अब आ जाता है वेरियस मोड्स ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, क्या क्या मोड्स होते हैं कि इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो, मर्जर एंड एक्विजिशंस आपको पता ही है कि कैसे होता है कि भैया हमने किसी डिफरेंट कंपनी के साथ जाकर के टाई अप कर लिए, दैट वुड बी कंसिडर एज मर्जर। और अगर हमने उसकी पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली, वो हमारी हो जाएगी एक्विजिशन। बट अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में ये सब चीज़ें करते हैं तो वो एक हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो जाता है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि हमने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, या मिल कर के हमने कुछ बिजनेस सेटअप किया, दैट वुड बी कंसिडर एज जॉइंट वेंचर। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड्स, ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड्स होता है जब हमने एकदम ही बाहर की मार्केट में कुछ ऐसा हमने सेटअप किया विच इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, मतलब हमने उसको सब कुछ जो सेटअप किया दैट इज़ फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, कुछ भी हमारा बना हुआ नहीं था ना, वो मार्केट बनी हुई थी, हमने एक तरीके से ब्लू ओशन हमने क्रिएट किया, तो वो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड्स। और इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रूवन है सब कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हमारा बनाया है और हम उसी के ऊपर ही काम करने जा रहे हैं। सो वो हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड्स। ठीक है, अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड्स को, जो मैंने आपको वे बता रही थी कि इट इज़ अ बिल्डिंग बिजनेस इन अ न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच, in a new country from scratch, it's known as investment in green field। ठीक है, ये हमारे लिए कौन सा सेटअप होता है? एक तरीके से ये हमारा जो स्टेप होता है ये डेयरिंग एंड एम्बिशियस स्टेप होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ब्राउन फील्ड हमारा कैसे होता है कि बिगिन द ऑपरेशंस विदाउट द स्क्रैच। ठीक है, स्टार्टिंग से आपने को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, विद द प्री एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और उस पर ही आप कर रहे हैं। अब डिफरेंसेस इसमें आ सकते हैं। सो ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि मैक्सिमम कंट्रोल होता है, सब कुछ करने धरते वाले आप होते हो, तो सारा कंट्रोल आपका होता है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग होती है, मार्केट एक्सेस होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप नए काम करने जा रहे हो, ग्रीन फील्ड्स हैं, नया एक तरीके से हम बोले हरियाली है। ठीक है, मतलब ग्रीन फील्ड्स यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा पाथ जिसके ऊपर कोई चला ना हो। ठीक है, तो वहाँ की जो भी सारी पत्तियाँ होती हैं वो हरी होती है, तो आप इससे याद कर सकते हैं ग्रीन फील्ड्स वो हैं जो कि एक नया रास्ता है। ठीक है, सो उसमें अगर आप चल रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, आपको नहीं पता है कि वहाँ पर आगे शेर हो क्या हो, तो वो थोड़ा सा ना हमारे लिए रिस्की हो जाता है। रिस्की होने के साथ वो हमारा कहते हैं हाई इनिशियल कॉस्ट भी होती है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, बिकॉज यू आर टोटली न्यू टू द मार्केट, इवन योर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो न्यू फॉर दैट मार्केट। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ब्राउन फील्ड में हमारा क्या हो जाता है कि आपकी जो मार्केट की एंट्री होती है वो स्पीड हो जाती है, मतलब वो जल्दी से आप कर सकते हो, क्योंकि
एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हर कोई जा रहा है, भीड़ में जाने वाला, मतलब वो एक ब्राउन फील्ड यहाँ पे आप समझ सकते हो, ऐसा रास्ता जिस पे हर कोई जा रहा है। इस वजह से वहाँ के पत्ते जो हैं वो कहते हैं मुरझा गए हैं और कहते हैं ब्राउन हो गए हैं। तो वो उस रास्ते में जाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, कि चैलेंजेस नहीं होते, क्योंकि वो वहाँ पे हर कोई चल रहा है। तो एक तरीके से फुल प्रूफ वहाँ पे स्ट्रेटजी हमारे पास होती है उसके लिए। सो चीपर अप फ्रंट होता है, डिक्रीज रिस्क होते हैं, एनवायरमेंटल एडवांटेजेस हमें वहाँ पे पता होते हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड अडेप्टेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पक्का पका है ऑलरेडी। आप उसमें कोई चेंजेस करोगे तो आप ही शायद ज़्यादा उसमें कहते हैं नुकसान उठाओगे, और बाकी बंदे जो हैं वो तो उस मार्केट में एंजॉय कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंटीग्रेशन कुछ भी नया कुछ करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है, झेलनी पड़ सकती है। मोटिव्स ऑफ द एफडीआईज़ क्या होते हैं? मोटिव्स ऑफ द एफडीआईज़ होते हैं प्रेजेंस ऑफ द हायर प्रॉफिट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स, कि भाई आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट है तभी आप उसमें एफडीआई में जाते हो। आपको पता है कि अभी यूएसए में या यूएसडी में पैसा लगाना या इन सब चीज़ों में आपको लग रहा है कि बाहर की मार्केट में या दुबई में अभी आपके फील्ड की बहुत डिमांड है, ठीक है, तभी आप उसके लिए मोटिवेट होंगे ना। सो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। सेकेंड हमारा होता है बेटर मार्केट पॉसिबिलिटीज़, कि आपको पता है कि बाहर की मार्केट जो है वो बहुत इवॉल्विंग है, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो अकाउंट्स के लिए सबके लिए माना जाता है कि यूके में बहुत डिमांड होती है कि अगर वहाँ पे अकाउंटेंट्स जाएंगे तो वहाँ पे वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अपना करके अच्छा सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि कौन सी मार्केट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे आपको वहाँ पे फर्दर मूव करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी मोटिव्स ऑफ द एफडीआई में आ जाती हैं। टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजाइम्स, आपको पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे भी कौन सी मार्केट्स में ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा कुछ कर मतलब आर्बिट्राज के से आप अपना बेनिफिट कर रहे हो, कुछ डिफरेंसेस ऑफ द जो भी करेंसीज़ हैं इन द कंट्रीज, तो आप उसको यूज़ करके अपना बेनिफिट कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ अ मोटिव ऑफ द एफडीआईज़, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जब आप शेयर्स वगैरह इन सब में से सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है जब आप जो उसके रियल एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। सो डिफरेंसेस भी अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट साइज़ में इसमें क्या होता है कि ये स्मॉलर होती है, ठीक है, और ये थोड़ा सा पैसिव इनकम के लिए हम करते हैं। अगर आप देखेंगे शेयर्स जो किसी के भी अगर इनकम है तो उसमें बहुत कम ही लोग हैं जो उसको अपनी कोर या सोर्सेज ऑफ इनकम समझते हैं, ठीक है, हर कोई उसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही समझता है, ठीक है। सो ये बट जो कि एफडीआई है डेट कुड बी आर एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। कमिटमेंट अगर देखी जाए तो फाइनेंशियल एसेट्स में अगर हम ज़्यादा उससे डिमांड नहीं कर रहे हैं तो उसकी कमिटमेंट भी हम थोड़ा सा उसमें ध्यान कम देते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एफडीआई में हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिस्क भी इसमें हमें कम होता है क्योंकि हमें जब प्रॉफिट हमें कम मिल रहा है तो रिस्क भी हम उसमें थोड़ा कम लेते हैं, बट एफडीआई में हमारा रिस्क ज़्यादा होता है। इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्री, इसमें जो ऐसा नहीं है कि इसमें होस्ट कंट्री का बेनिफिट नहीं मिलता है बेनिफिट, बट कम मिलता है, बट इसमें इतना ज़्यादा मिलता है कि इसकी जॉब क्रिएशन हो जाती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये एफडीआई में होस्ट जो कंट्री होती है उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप